भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए वो किसी को भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे पेश नहीं करेंगे। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी और बंगाल यूनिट के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने ये घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेगी। कई दिनों से इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि बीजेपी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के खिलाफ किसको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे मैदान पे उतार सकती है। कई नाम भी सामने आ रहे थे जो पार्टी में इस पोजीशन के लिए कथित तौर पर दावेदारी जता रहे थे। इनमें बीजेपी के बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष, सांसद बाबुल सुप्रियो, पूर्व मेघालय के गवर्नर तथागत रॉय और यहाँ तक कि क्रिकेटर सौरव गांगुली का नाम भी लिया जा रहा था। कुछ वक्त के लिए तो रामकृष्ण मिशन के एक साधु का नाम भी चर्चे में था। इन सारे खबरों के बीच ये भी रिपोर्ट्स आने लगी कि बीजेपी के अंदर दिलीप घोष के पक्ष और दिलीप घोष के विपक्ष गुटों के बीच पावर टसल चल रहा था। बीजेपी के अंदर के लोगों का मानना है कि ऐसे खबरें पार्टी के इमेज को नुकसान पहुंचा रही थी और तृणमूल को मौका दे रही थी बार बार पार्टी पे हमला करने का। सीएम के चेहरे के बिना चुनाव लड़ने का घोषणा इसी समस्या को ठीक करने का एक उपाय हो सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि इस समय किसी को भी सीएम कैंडिडेट घोषित करने से पार्टी के अंदर दिक्कतें आ सकती हैं। अब जब ये साफ हो गया कि बीजेपी का कोई भी एक नेता ममता को सीधा टक्कर नहीं देने वाला, तो पार्टी अब दो साफ रणनीति इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। पहला रणनीति ये है कि लोकसभा चुनाव में जो काम किया उसी को वापस दोहराना। साफ साफ ममता वर्सेस मोदी की लड़ाई। और जब पीएम मोदी खुद बैलेट पे हुए हैं तब वो विजयी भी हुए हैं। ममता बनर्जी के पर्सनालिटी की वजह से अगर कोई टक्कर का मुकाबला देने वाला ना हो तो जहां जहां बीजेपी ने बंगाल में रास्ते बनाए हैं वहां पर भी नुकसान हो सकता है। एक रीजनल हेवीवेट लीडर और पीएम मोदी के बीच कॉन्टेस्ट ही इस वक्त सही रणनीति है। इस स्ट्रैटेजी को पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी आजमाया था और इस पे मिली जुली सफलता मिली। दूसरी रणनीति है ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को मोबिलाइज करना। बीजेपी के हाल ही के कैंपेन्स देखें तो ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो रही है। कट मनी और सिंडिकेट राज जैसे मुद्दे बार बार उठाए जाते हैं और भ्रष्टाचार भी एक मजबूत चुनावी मुद्दा होकर सामने आ रहा है। हाल ही में बीजेपी का आमार परिवार बीजेपी परिवार यानी कि मेरा परिवार बीजेपी परिवार जो कैंपेन था वो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि बंगाल में कोई भी फैमिली में हर एक सदस्य टीएमसी के वजह से परेशान है। लेकिन क्या ये घोषणा बीजेपी के अंदर के लड़ाई के अफवाहों को रोकने में कामयाब होगी? फिलहाल बीजेपी बंगाल में अपनी इमेज रीजनल लीडर्स से उठकर बनाना चाहती है, लेकिन घरेलू उम्मीदवार मैदान में ना उतरने का खामियाजा शायद उनको भुगतना पड़े। एक और समस्या है, माना कि मोदी वर्सेस ममता लोकसभा लेवल पे बीजेपी के लिए चल गया, लेकिन स्टेट लेवल पे वही चीज चलना थोड़ा मुश्किल है।